हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। कैसे हो आप सब लोग? एंड आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपेंस रेशियो, कि कैसे हम देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो, पहले तो देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है म्यूचुअल फंड में। एंड कैसे हम इसको देखेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा ये एक्सपेंस रेशियो, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है म्यूचुअल फंड में। आज की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो इन म्यूचुअल फंड। अब हम देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक एनुअल फीस होती है। इसमें मैंने एनुअल लगा दिया है, तो एनुअल का मतलब होता है साल का फीस। तो एनुअल फीस होती है जो कि म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर से लेता है। और इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर है हम लोग। हम अपना, अगर हम कोई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो वो पैसा हम लोगों से लिया जाएगा और वो आपके पैसे से ही वो फीस कटेगी। अब देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में जो ये एक्सपेंस रेशियो है, ये एक्चुअल में ये किस चीज़ की फीस होती है। इसको देखते हैं। जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इन चीज़ों की फीस होती है, जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है। फंड मैनेजमेंट फीस होती है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन की फीस होती है, प्लस रजिस्ट्रेशन फीस होती है, प्लस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो एक्सपेंस आता है वही, उसी को ही हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। और वो, एंड ये कुछ भी हो सकता है। तो या तो 1% हो सकता है कि आपसे 1% उसकी फीस ली जा रही है, 2%। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो म्यूचुअल फंड लिया है वो उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि आपका घाटा हो रहा है, और अगर कम है तो इसका मतलब कि आपकी चॉइस अच्छी है म्यूचुअल फंड में। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि कितना मेरा कैपिटल होगा, तो एंड उस कैपिटल पे कितना एक्सपेंस रेशियो लगने पर कितना मुझे फीस देनी पड़ेगी, इसको डिस्कस करेंगे। सो मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने 1 लाख रुपए मैंने कहीं किसी फंड में इन्वेस्ट किए, किसी म्यूचुअल फंड में मैंने 1 लाख रुपए डाल दिए हैं। अब उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है? उस फंड का 1% उसका एक्सपेंस रेशियो है। तो मुझे कितनी फीस देनी पड़ेगी एज एन एक्सपेंस रेशियो? मुझे 1,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी एज एन एक्सपेंस रेशियो। तो ये होता है कि अगर आप 1 लाख का कैपिटल कर रहे हैं इन्वेस्ट, और उसमें एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो फिर मुझे हर साल 1,000 रुपए मुझे फीस देनी पड़ेगी एज एन एक्सपेंस रेशियो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो ये एक्सपेंस निकलता है, जो एक्सपेंस रेशियो में, जो जैसे इस वाले एग्जांपल में आपका 1,000 रुपीज निकला था, तो ये फीस तो एनुअली होती है, मतलब कि साल में आपको देनी पड़ती है। लेकिन जो आपके फंड से कटौती की जाएगी वो डेली डेली की जाएगी। ऐसा नहीं कि 1,000 रुपये एक साथ काट लिए गए, नहीं नहीं। वो आपके जो भी आपकी एनएवी वैल्यू अपडेट होगी मार्केट के क्लोज होने के बाद, जैसे आज मार्केट क्लोज हो गई, उस मार्केट को क्लोज होने के बाद जो भी मेरा म्यूचुअल फंड का एनएवी वैल्यू आया, जो मुझे दिखेगा कि हाँ मेरी एनएवी वैल्यू इतनी अपडेट हो गई है, तो उस एनएवी वैल्यू में ऑलरेडी मेरा डिडक्शन हो चुका होगा एक्सपेंस रेशियो का। तो ये रोज थोड़ा थोड़ा डिडक्ट होता है, एंड डेली डेली डिडक्ट होने के बाद आपका एनुअली ये, मतलब ये जो कैलकुलेशन ये ऐसे रखी जाती है, आपका जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिडक्ट होगा ना, वो एनुअली मिला के 1% के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा, ऐसे हम इसको डिडक्ट करते हैं। मतलब ऐसे हम तो नहीं डिडक्ट करते, बट ऐसे कंपनीज इसको डिडक्ट करती हैं हमारी एनएवी वैल्यू से। ये डेली डेली डिडक्शन होता है। जो भी एनएवी वैल्यू आपको दिखाई जाएगी मार्केट क्लोज होने के बाद, मार्केट क्लोज होने के बाद एनएवी वैल्यू ये अपडेट होकर आ रही है, तो ऑलरेडी उसमें से एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट होकर आपको वो एनएवी वैल्यू दिखाई जाती है। तो अब हम अब हम बात करते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली कम करता है। पहली बात कि अब हमें हमें नहीं पता चलता है कि ये वैल्यू डेली डेली डिडक्ट की जा रही है, बट जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है म्यूचुअल फंड में, उनको ये पता होता है कि ये आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली कम कर रहा है। मान लीजिए आपके फंड का रिटर्न है 10% है, और एक्सपेंस रेशियो आपका है 1.5%, तो आपके हाथ में एक्चुअल रिटर्न सिर्फ 8.5% का होगा। या फिर एक सिंपल से लैंग्वेज में बोल रही हूँ, अगर आपका किसी फंड का रिटर्न, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर किसी, मान लो आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया है और उस फंड का रिटर्न है 10%, आपको उससे 10% का रिटर्न मिल रहा है, एंड उसका एक्सपेंस रेशियो है 1%। उस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1%। तो क्या होगा, साल के अंत में आपके 10% के रिटर्न में से 1% का डिडक्शन डायरेक्टली हो जाएगा, और आपको जो रिटर्न मिलेगा टोटल, वो आपको 9% का रिटर्न मिलेगा। ये देखने में तो ऐसे लग रहा है कि 1% बहुत कम है, लेकिन हमें पता है कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कंपाउंडिंग हमारा
कंपाउंडिंग हमारा प्रॉफिट में लगता है, वैसे कंपाउंडिंग यहाँ पर भी सेम रूल आपको दिखेगा एक्सपेंस रेशियो में भी 1% आपका एनुअली के हिसाब से आप चेक करोगे तो बहुत कम लगेगा, लेकिन आप जैसे 25 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो जो 1% भी होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू वहां पर आपकी रहेगी कि आपने 10% के हिसाब से आप 25 साल बाद आप अपना फंड निकाल रहे हो, तो 25 साल बाद आपका एक्सपेंस रेशियो 1% के हिसाब से भी आपका बहुत अच्छा खासा लॉस दिखाई देगा। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूचुअल फंड में। तो अब हम देखेंगे कि क्या सभी फंड में एक्सपेंस रेशियो सेम होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सभी फंड में एक्सपेंस रेशियो सेम होता है, तो उसका आंसर है नो। अलग अलग फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड में वीडियो बनाई है जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बताई है कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कैटेगरी आती है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड, सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड है। तो उन सब कैटेगरी, अगर मैं सारी कैटेगरी की बात करूँ तो सारी कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। सो बाय यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, हम मैंने दो एग्जांपल लिए, एक है इक्विटी फंड और दूसरा है डेप्ट फंड। तो अगर मैं इक्विटी फंड की बात करूँ तो इक्विटी फंड में हमारा एक्सपेंस रेशियो हाई होता है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले फंड होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी मैनेजमेंट टीम होती है, बड़ी रिसर्च टीम होती है, तो इन इन रेशियो को जो फंड को जो मैनेज करता है उसकी टीम बहुत बड़ी होती है, तो एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो हाई होता है। सेकेंड, डेप्ट म्यूचुअल फंड। सो डेप्ट म्यूचुअल फंड का कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। सो इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई होता है और डेप्ट म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो अब हमने बात कर ली इक्विटी फंड की और डेप्ट फंड म्यूचुअल फंड की। सो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में दो तरीके के प्लान भी होते हैं, एक तो रेगुलर प्लान होता है और दूसरा होता है डायरेक्ट प्लान। यहाँ पे मैं इसको भी लिख देती हूँ, रेगुलर प्लान, और सेकेंड वी हैव डायरेक्ट प्लान। सो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में किसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है? सो जो रेगुलर प्लान होते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कमीशन जुड़ जाता है, इसलिए इनका एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज्यादा होता है। हाई एक्सपेंस रेशियो। एंड जो हमारे पास सेकेंड है डायरेक्ट प्लान, तो इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता है, मतलब बीच का कोई मीडिएटर नहीं होता है, इसमें आप डायरेक्टली एएमसी से इन्वेस्ट करते हो, इसलिए इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो कंपेयर टू रेगुलर प्लान इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। सो आपका रेगुलर प्लान हो गया हाई एक्सपेंस रेशियो एंड आपका डायरेक्ट प्लान हो गया लेस लेस एक्सपेंस रेशियो। सो अगर किसी को ये जानकारी जाननी हो कि इक्विटी फंड में या फिर डेब्ट म्यूचुअल फंड में हम मैक्स कितना एक्सपेंस रेशियो दे दे सकते हैं, तो फिर यहाँ पर मैं उसको भी मेंशन कर देती हूँ। तो इक्विटी फंड में मैक्सिमम किसी भी फंड का, आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो मैक्स मैक्स यहाँ पर 2.5% ही एज एन एक्सपेंस रेशियो हो सकता है किसी भी इक्विटी फंड का। एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड का 2.25, इक्विटी फंड का 2.5% हो गया एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड का 2.25% हो सकता है एक्सपेंस रेशियो मैक्स टू मैक्स। अगर आपके पास कोई भी डेब्ट म्यूचुअल फंड है तो आप मैक्स टू मैक्स 2.25% हो सकता है एक्सपेंस रेशियो, इससे ऊपर नहीं हो सकता एक्सपेंस रेशियो। सो अगर आपको पता है कि आपके फंड की एक्सपेंस रेशियो इतना है, लाइक मेरा फंड की मेरे पास जो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो 2% है, तो उसको हम एज अ बैड कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि गुड और बैड एक्सपेंस रेशियो के अंदर क्या आता है। तो गुड के अंदर आता है अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेकर 0.75% तक है। मतलब अगर आपके पास, सबसे पहली बात, आपके पास कोई इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड में आपको पता है कि आपका रिटर्न अच्छा होता है, तो अगर उस अच्छे फंड में आपके पास कम से कम एक्सपेंस रेशियो है तो वो बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड कंसिडर किया जाएगा। सो यहाँ पर मैं गुड में लिख देती हूँ। एक तो पहला पॉइंट है कि वो कोई इक्विटी फंड होना चाहिए, इक्विटी फंड होना चाहिए, और उस इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर 0.05% से लेके 0.75% है तो बहुत ही अच्छा, आप उसको म्यूचुअल फंड कंसीडर कर सकते हैं। एंड
और एक पॉइंट और है, जैसे कि ये इक्विटी फंड है, वैसे हमारे पास इंडेक्स फंड भी होते हैं, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, हमारे पास इंडेक्स फंड भी होते हैं। ये सब कैटेगरी मैंने म्यूचुअल फंड वाले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताई है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो एक जो इंडेक्स फंड होता है, इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत कम होता है, कभी कभी ये 0.05% से भी कम होता है। तो ये भी अच्छा म्यूचुअल फंड कहलाएगा अगर आपके पास कोई इंडेक्स फंड है और उसका एक्सपेंस रेशियो 0.05% है, तो वो भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड कंसीडर किया जा सकता है। एंड अगर आपका एक्सपेंस रेशियो ग्रेटर देन 1% है, मतलब 1% से ऊपर है, तो आप उस फंड को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर 1% से ऊपर आपका एक्सपेंस रेशियो है, लेकिन वो इक्विटी फंड है, मतलब आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, लाइक 40% रिटर्न मिल रहा है या 45% रिटर्न मिल रहा है, तो फिर आप कंसिडर कर लो। लेकिन अगर आपको रिटर्न नॉर्मली मिल रहा है 8 से 10% और आप एक्सपेंस रेशियो भी 1% दे रहे हैं, तो इससे अच्छा तो फिर आप एफडी करा लो, फिर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बेटर है आपको ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिले, प्लस कम से कम आपका एक्सपेंस रेशियो है, तो वो बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड कंसीडर किया जाएगा। तो एक क्विक रिकैप मैं आपको बता देती हूँ। एक्सपेंस रेशियो का मतलब ये है कि फंड आपके पैसों को मैनेज करने के लिए हर साल कितने परसेंट खर्च करता है, वो परसेंटेज आपसे एज एन एक्सपेंस रेशियो वो लेता है। एंड इक्विटी फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है, एंड डेब्ट फंड में कम एक्सपेंस रेशियो होता है। एंड और हमेशा ध्यान रखो, छोटा सा डिफरेंस भी लॉन्ग टर्म में आपको करोड़ों तक का इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो, 25 साल 30 साल, तो फिर वहां पे ये जो इफेक्ट है वो बहुत ही बड़ा कंसीडर होगा। जैसे हमारे पास कंपाउंडिंग की पावर होती है म्यूचुअल फंड में हमारे प्रॉफिट को लेकर, वैसे ही हमारे पास कंपाउंडिंग इसमें भी लगता है, एक्सपेंस रेशियो में भी लगता है। और वो आप 25 साल या 30 साल लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट डाल सकता है। इसलिए कंसीडर करिए कि जिसका कम से कम एक्सपेंस रेशियो हो वही आप म्यूचुअल फंड ले। तो आज का लेसन यही था। एक्सपेंस रेशियो नाम तो बहुत छोटा लग रहा है एक्सपेंस रेशियो, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आप डायरेक्ट प्लान प्रेफर करते हो या फिर रेगुलर प्लान प्रेफर करते हो, या फिर आपके पास कौन सा म्यूचुअल फंड है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।